ASWR के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। है रीत जहां की, प्रीत जहां की, गीत वहीं का गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत की स्थिति। भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत कहाँ स्थित है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो देखते हैं भाई। ये आपका प्यारा सा भारत है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत का नामकरण। भारत का नामकरण। नामकरण यानी भारत को हम कितने नामों से जानते हैं। ठीक। तो आर्यावर्त, अगला है भारत, अगला नाम है जम्बूद्वीप, अगला नाम है आपका हिंदुस्तान, अगला नाम है आपका इंडिया। इंडिया। तो भारत के इतने नाम हैं। अब इतने नामों में से भी हम लोग यह देखते हैं कि सबसे प्राचीन नाम भारत का कौन सा है। तो सबसे प्राचीन नाम भारत का जो है वो है आर्यावर्त। क्या नाम है भी? आपका आर्यावर्त नाम है। और अगला नाम फिर कौन सा है आपका? फिर भारत है। फिर अगला नाम कौन सा है? जम्बूद्वीप। फिर इसके बाद हिंदुस्तान। फिर आपका इंडिया। तो अब हम नामों का क्रम देखेंगे भी, कौन सा नाम पहले पड़ा, कौन सा नाम बाद में पड़ा। ठीक। नामों के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। अगली चीज, एक चीज और हम आपको बता दें भाई, हमारे बहुत से युवा नेता, सनातनी, ये सब अगर इनसे पूछ यह लिया जाए कि भाई भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत, भारत का नाम, भारत के नाम का अर्थ क्या होता है, तो इनकी पैंट गीली हो जाएगी। लेकिन इनको नहीं मालूम है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। दिन भर जिस देश में आप रहते हो, जिस देश की हवा आप लेते हो, जिस देश में आप जी रहे हो, जिस देश की मिट्टी से आप बलिष्ठ हो रहे हो, उस देश का ही नाम नहीं पता है। आप युवा नेता बन रहे हैं, बहुत बड़े सनातनी बनते हैं, सनातनियों को जो है अभी पूछ लिया जाए तो जो है भारत का अर्थ नहीं बता पाएंगे। लेकिन युवा नेता बने हैं, चौराहे पे टहल रहे हैं, टपरियों पे चाय पी रहे हैं। जिस देश में रहते हो उस देश का नाम नहीं मालूम है, उसका अर्थ क्या होता है नहीं मालूम है। बड़े शर्म की बात है। 95% लोगों को यह नहीं मालूम है कि भाई भारत का अर्थ क्या होता है। भारत का अर्थ नहीं मालूम है, राजनीति कर रहे हैं, चमकाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई। तो यहां पे आर्यावर्त, हमारे देश का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा। सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं, भारत से एक नदी होकर बहती है जिसका नाम क्या है भाई? आपका नाम है सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। अब अगली चीज है, इस सिंधु प्रदेश
और गंगा यमुना वाले क्षेत्र में। यह आपकी गंगा है, यह आपकी यमुना है। यह वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? जहां गंगा और यमुना मिलती हैं उसको कहते हैं ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ठीक, ब्रह्मर्षि क्षेत्र। और यह वाला आपका कौन सा क्षेत्र है? यह आपका सप्त सैंधव क्षेत्र है, सप्त सैंधव क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सप्त सैंधव क्षेत्र है, सप्त सैंधव क्षेत्र और ब्रह्मर्षि क्षेत्र। ठीक, और अगली चीज है, ये दिल्ली वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ब्रह्मवर्त प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहते हैं? ब्रह्मवर्त प्रदेश। ब्रह्मर्षि, ब्रह्मवर्त और सप्त सैंधव, इन तीनों प्रदेशों को मिला के क्या बनता है? आपका आर्यावर्त। और हमारे यहाँ जब आर्य आए तो इसे क्या कहा जाता है? तब से आर्यावर्त कहा जाता है। अब अगली चीज है, अगर हम बात करते हैं भारत का प्राचीन नाम कौन सा है, तो सबसे प्राचीन नाम है भारत का आर्यावर्त। अगला नाम है भारत का भारत। इस नाम के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। बड़ी कहानी यह है, एक हमारे यहां पुराणों में एक है भरत, यह राजा थे, राजा भरत। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। इसकी कहानी देखते हैं। अब ये वाली कहानी है वायु पुराण की कहानी है। कहां की कहानी है? वायु पुराण की। ठीक, देखो इससे यह भी चीजें सिद्ध हो रही बेटा कि जो भारत नाम है यानी आर्यों के पहले से ही आर्यावर्त चल रहा है। ठीक, यानी चीजें क्लियर भी हो रही। तो ध्यान रखना, वायु पुराण की जो कहानी है इसमें कहानी ये है, ध्यान रखना जगह कम है, शकुंतला और दुष्यंत की, दुष्यंत की, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है वायु पुराण में। और उन्हीं के भी पुत्र का नाम क्या होता है? भरत। और भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ जाता है? भारत पड़ जाता है। अधिकतर हमारे युवाओं से भी, जितने युवा नेता हैं, सनातनी हैं, वो अक्सर ये कहते रहते हैं भी, उनसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, तो उनकी, अब हमको कहना नहीं चाहिए, टीचर हैं भी, मर्यादा में रहते हैं, गड़बड़ हो जाएगा उनका सारा सिस्टम। भारत का नाम, अरे जिस देश की हवा ले रहे हो, जिस देश की मिट्टी से आप बलिष्ठ हो रहे हो, जिस देश की मिट्टी से आप मजबूत हो रहे हो, उस देश का नाम ही नहीं पता है। 95%, 95% मैं कह रहा हूं, चौराहे पे बैठ के भारत माता की, भारत माता का नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो, भारत माता क्या जय बोलने के लिए ही पैदा हुए। अरे भारत का अर्थ भी जान लो होता क्या है। आगे देखते हैं फिर। अगली चीज है भी भारत, ये हो गया। इस वजह से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत के नाम पे ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा बेटा? भारत पड़ा। आगे देखते हैं भाई। अगली चीज है, भारत किस भाषा का शब्द है बेटा? भारत जो है वो है संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब संस्कृत भाषा का शब्द है तो भारत का अर्थ क्या होता है बेटा? भारत का अर्थ होता है आग होता है। क्या होता है? आग होता है। क्या होता है? आग। अगली चीज है, अब भारत का जब हम अर्थ देखते हैं तो एक चीज और ध्यान रखना, भारत दो शब्दों से मिलकर बना है, भा प्लस रत। भा का अर्थ क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक, और रत का अर्थ बेटा क्या होता है? ज्ञान की खोज में लगे रहना, ज्ञान की खोज में लगे रहना। यानी भारत का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ज्ञान की खोज में जो लगा रहे उसे हम क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो भारत, चीजें समझ में आई बेटा? अगली चीज है, अब अगला ध्यान रखते हैं, जम्बू द्वीप है भी। जम्बू द्वीप भी, जब हमारे देश में भी सनातन धर्म, दो भागों में सनातन धर्म में दुनिया भर की कुरीतियां आ जाती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो सनातन धर्म जो है विखंडित हो जाता है, यानी सनातन धर्म से ही टूटकर दो नए धर्म बन जाते हैं, जो आपके होते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की कथाओं के अनुसार भारत को क्या नाम दिया जाता है बेटा? जम्बू द्वीप दिया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमारे देश का नाम, नया नाम पड़ा भी हिंदुस्तान। अच्छा, हिंदुस्तान नाम किसने दिया? तो इधर आपका ईरान है, ईरान को ही क्या कहते थे हम? पारसिया कहते थे, और पारसियों ने ही हमारे देश को क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। अब ये कैसे कहा? इसके पीछे की जो कहानी है वो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ईरानी जो है सिंधु को, सा को क्या पढ़ते हैं? हा पढ़ते हैं, और धा को क्या पढ़ते हैं भैया? धा को दा पढ़ते हैं। यानी इससे बन गया आपका, क्या बन गया? हिंदू बन गया। ठीक, क्या बन गया? हिंदू। इसी से यहां के निवासियों को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तानी कहा जाने लगा।
आगे बढ़ते हैं। अब अगला नाम है इंडिया। इसको किसने दिया? आखिर इंडिया नाम किसने दिया? तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया। इसको किसने दिया? यूनानियों ने। यानी यूरोप से जो लोग आए उन्होंने इसको क्या कहा? इंडिया कहा। अब इंडिया क्यों कहा भाई? इसके पीछे हम देखते हैं तो सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस। ठीक। और इसी इंडस से हमारा क्या बना है? इंडिया बना है। क्या बना है? इंडिया बना है। ठीक। आगे बढ़ लेते हैं। कभी कभी यहाँ पे कुछ विद्वान अपना एक और मत देते हैं, उसको भी देख लेते हैं।